हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में हमने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो बेटा जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मिला करके एक मॉडल पेपर आपको तैयार किया गया है। तो ये मॉडल पेपर सभी को देखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा मॉडल पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। ओके, हेलो दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पेपर के बारे में, जो कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले टाइमिंग देख लेते हैं। इसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे 15 मिनट और ये 70 मार्क्स का होता है। इसके इंस्ट्रक्शन हैं कुछ दिए हुए। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन बी A, B and C। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका जो होता है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है इसका? ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 4 सेक्शन आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन हमें करना कंपलसरी है। थर्ड इंस्ट्रक्शन है इसका, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स दिए हुए होंगे। एंड चौथा इंस्ट्रक्शन है इसका, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना है, उसके बाद ही हमारा आंसर हमें डिफाइन करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर कैसा है। सेक्शन ए पहले देखेंगे। सेक्शन ए में है रीडिंग। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका किस तरीके से दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। उसका मतलब है रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़िए और उनके जो भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर दीजिए। सबसे पहले हमें जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है उसको केयरफुली पढ़ना है और उसको समझ के हमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, क्वेश्चंस ये हैं, तो इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने होंगे। पहले हमें पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद एक एक करके हमें उनके आंसर देने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो इसका आंसर आपका इसी पैसेज में होगा। इस पैसेज को पूरा पढ़ना है पहले, इसके अकॉर्डिंग ही हमें इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहले हम पैसेज को पढ़ लेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर उनके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए सेक्शन बी में। सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपका। सेक्शन बी में देख लेते हैं क्या है। तो सेक्शन बी में आपका है राइटिंग। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये दे रखा है सेक्शन बी में, योर एग्जामिनेशन आर ओवर, यू वांट रेस्ट एंड रिक्रेशन, राइट अ लेटर टू योर uncle who lives in Shimla informing him that you want to stay with him for a week। तो इस सेक्शन बी में हमें लेटर लिखना है। लेटर लिखने के लिए आता है 4 मार्क्स का, किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकता है। यहाँ पर आपका टॉपिक दे रखा है, राइट अ लेटर टू योर अंकल हु लिव्स इन शिमला इन्फॉर्मिंग, मतलब इन्फॉर्मिंग हिम दैट यू वांट टू स्टे विद हिम। मतलब आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने अंकल को आपको लेटर लिखना है, तो वहाँ आप रुकना चाहते हैं तो आप उन्हें। तो सेक्शन बी का अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वन ऑफ द फॉलोइंग। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का क्या मीन्स होता है? आपको एक टॉपिक दिया रखा होगा, 6 मार्क्स में आएगा ये। तो उसको हमें टॉपिक को लेना है और उसके ऊपर हमें ब्रीफली डिफाइन करना है। अपने आप जो भी उसके बारे में जानते हैं उसके बारे में लिखना है। माई टाउन और सिटी, जैसे मैं टॉपिक सेलेक्ट करूँगा माई टाउन और सिटी, तो शहर में आपके क्या विशेषताएं हैं, मतलब आपको शहर के बारे में पूरी जानकारी दे देनी है। और में आपका क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अबाउट द इंडिकेट इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर एरिया। तो इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक आपका कोई सा भी दिया रखा होगा, इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। तो सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन दिए रखे होते हैं, तीनों आपके कंपलसरी होते हैं। आइए अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आपका
तो आइए अब हम पेपर का सेक्शन सी देखते हैं। इसमें आपका ग्रामर दिया रखा होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। आपको सेंटेंस दिया रखा होगा, उसको आपको रीऑर्डर करना है। 10 क्वेश्चंस दिए रखे होंगे आपके, मतलब 10 सेंटेंसेस दिए रखे होंगे, उनको आपको रीऑर्डरिंग करनी है। आपको रीऑर्डरिंग तो आपको आई होप आती ही होगी। तो ये 10 सेंटेंसेस आपके रीऑर्डरिंग के लिए आते हैं। आई होप रीऑर्डरिंग आपको आती होगी। 10 क्वेश्चंस आपको बारी बारी से सॉल्व करना है। अब आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये तो रीऑर्डरिंग के लिए इसमें आपको 8 सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको बारी बारी से उनको रीऑर्डर करना है। क्वेश्चंस आपका कहता है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। तो ए और बी को, तो इसमें कुछ स्पेलिंग्स दी रखी होती हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर है DSCPLN, तो इसमें आपका डिसिप्लिन आ जाएगा। नंबर बी है आपका ATTNDNCE, तो इसमें आपका अटेंडेंस आ जाएगा। 10th क्वेश्चन आपका कहता है पंक्चुएट द लोइंग बाय यूजिंग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड कैपिटल लेटर्स। तो आपको एक सेंटेंस दिया रखा होगा, उसको आपको पंक्चुएट करना है विद यूजिंग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड कैपिटल लेटर्स। आइए 5th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी में एक पैसेज दिया रखा होगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सेक्शन सी में आपकी ग्रामर दी रखी होगी, उसमें आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आइए सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में आपका लिटरेचर होता है। जो भी आपने लिटरेचर में पढ़ा है उसमें आपको क्वेश्चंस दिए रखे होंगे, उनके आंसर देने हैं। तो सेक्शन डी में आपका लिटरेचर का पोर्शन दिए रखा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्योरम। तो पैसेज को आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना है और उसके क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। जैसे हाउ लॉन्ग डिड द बुद्धा वांडर इन सर्च ऑफ विजडम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका दिया रखा होगा, इसका आंसर जो है आपको इसी पैसेज में मिलेगा। तो इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, लव एंड हेट। तो लिटरेचर में जो क्वेश्चंस होंगे उनका लॉन्ग आंसर आपका दिया रखा, लॉन्ग क्वेश्चन आपका दिया रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। आइए अब इसके और में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट नेचुरल ब्यूटी ऑफ कूर्ज। तो अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 का एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिसेंट इज द स्टोरी अबाउट द कदाबू पीपल्स डिसेंट। क्वेश्चन बी है आपका, वाई डज वॉल स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज सी सी नाउ। 9 क्वेश्चन है आपका, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो ए का बी से आपकी मैचिंग करनी है। जो भी मैच अलग अलग दी रखी होती हैं, इसमें जो भी हैं आपका क्वेश्चन, आपको जो सही आंसर आपको जो सही लगे उससे मैच कर देना है। आइए अब 9th का बी देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आप ब्लैंक्स दे रखे होते हैं, सेंटेंसेस दे रखे होते हैं, उसमें ब्लैंक्स भरने होते हैं। जो भी आपको वर्ड सुटेबल लगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो आप उसमें भर सकते हैं। सी क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन मैडम राइट्स अ बस। तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन दिया रखा हो सकता है, किसी भी लेसन के ऑथर का नाम इसमें पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही पूछें। क्वेश्चन 10 है आपका, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री।
रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो आपका ये 4 नंबर की पोएट्री दे रखी होती है, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है, वही पैसेज की तरह आप पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, फिर क्वेश्चंस नीचे दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम्स। तो आपका एक पूरे सिलेबस में आपका सेंट्रल आइडिया लिखने को आ सकता है। तो यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडियाज़ दिए रखे होंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक चूज़ करना है और उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो, अमांडा, ए टाइगर इन अ जू, जो भी आपको सुटेबल लगे आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स ईच। तो आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनमें से 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर, जो भी आपका पेपर आएगा क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे आपके, उसमें से एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उसका 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। जो भी आपको सुटेबल लगे आप आंसर दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी 4 मार्क्स के होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। जो भी आप स्टेटमेंट दे रखे होंगे, जो भी आपको ट्रू लगे उसमें ट्रू टिक कर देना है और फॉल्स लगे तो फॉल्स बता देना है। अब इसके और का भी पोर्शन होता है, आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके और में क्या आता है, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये भी 4 मार्क्स का आता है। दो क्वेश्चंस आपके दे रखे होते हैं, इसमें आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो ट्रू फॉल्स बता सकते हैं या नीचे जो भी स्टेटमेंट दिए रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हम। चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है, फॉर सेवरल ईयर हिज डैश वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नीचे आपके आंसर्स दे रखे होते हैं, ऑप्शन वाइज आपके आंसर दे रखे होंगे। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, A, B, C, D। इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और ब्लैंक्स में फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है आपको। द नेकलेस ऑफ मेम्स फॉरेस्टर वाज ओरिजिनल, मेड ऑफ प्योर डायमंड्स, मेड ऑफ गोल्ड, आर्टिफिशियल। जो भी आपका आंसर सुटेबल होगा वो हम इसके आगे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एम एंड मेमी लोजर वर इन्वाइटेड इन द इवनिंग ऑन 2 जनवरी, 18 जनवरी, 30 जनवरी एंड 31 जनवरी। तो आपको जो भी आंसर सुटेबल लगेगा वो आप इसके आगे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, विशंबर वाज अ रिच फार्मर, रिच ग्रोसर, सर्वेंट ऑफ अ नंबरडर एंड लैंड ओनर। जो भी आपका आंसर सुटेबल होगा वो आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर था, जिसको आपको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है।